आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ प्रथम यानी कि चैप्टर 1। और इस चैप्टर का नाम है भाषा। इंग्लिश में कहें तो लैंग्वेज। इस चैप्टर में हम सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं और भाषा की परिभाषा, इसकी इनके प्रकार के परिभाषा सभी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। और मैं इस चैप्टर को आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा ताकि जितने भी छोटे छोटे बात हैं वो सभी को मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप सभी चीज़ बहुत अच्छे से सीख पाऊँ। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। सभी प्राणी अपनी बात को समझाने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि मतलब साउंड। ये ध्वनियाँ जो साउंड है वो सांकेतिक मतलब कि संकेत से इशारा करके, मौखिक यानी कि मुंह से बोल करके, व लिखित, लिखित मतलब लिख करके रूप में होती है। सभी पशु, पक्षी व छोटे जीव भी अलग अलग ध्वनियाँ निकालकर अपने मन के भाव व विचारों को प्रकट करते हैं। वह उनकी बोली होती है। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य ही कर सकता है, इसलिए मनुष्य को अपने मन के भावों व विचारों को भाषा के रूप में बोलकर, लिखकर व्यक्त करता है। इन चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। जैसे कि यहाँ पर हाथी है, वो चींची कर कर अपना बात को एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। और यहाँ पर एक लोमड़ी है, एक कुत्ते टाइप का है। तो यहाँ पे एक कुत्ता है और एक कौवा है। तो कुत्ता भौं भौं कर रहा है और कौवा जो है वो काँव काँव कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये कुछ अपना एक्सप्रेस कर रहा है बोलकर। इन चित्रों में दोनों हाथी अपने सांकेतिक बोली से मन के विचारों को बता रहे हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाएंगे और हम लोग इनकी भाषा को समझ नहीं पाएंगे, है ना। इसमें दोनों प्राणी अपनी अपनी बोली में बात कर रहे हैं, लेकिन वे एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये इस पिक्चर में कुत्ता और कौवा का जो बोल रहा है वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है। और यहाँ पर एक पिक्चर है कार्टून। यहाँ पर एक बच्ची बैठी हुई है, बच्चा जो है, और यहाँ पे एक आंटी है। तो बच्चा आऊँ आऊँ कर रहा है, तो उसकी माँ समझ गई और बोल रही है ठीक है। और यहाँ पर दो लड़के, एक लड़की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ते हैं इसे। सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं। तो यहाँ लड़की बोलती है मैं घूमने जा रही हूँ। इन चित्रों में माँ अपने बच्चों के सांकेतिक भाव को समझ रही है और उसे खिलौना दे रही है। इस दृश्य में वे दोनों बोलकर बातें कर रहे हैं और अपने मन के विचारों को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार वे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो भाषा क्या होता है आप समझ गए ना। भाषा सिंपली होता है कि अपने मन में जो भी बात है उसे बोलकर या लिखकर जब आप एक्सप्रेस करते हो, या फिर सांकेतिक तरीके से साइन लैंग्वेज में, तो उसे कहते हैं भाषा। अब हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा। ठीक है। जब आपके एग्ज़ाम में आए भाषा किसे कहते हैं तो आपको यही लिखना है। ये जो पीला वाले कलर से हाईलाइटेड है ना वर्ड्स, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है। तो भाषा की परिभाषा, अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। जब आप अपने मन के बात को दूसरों तक पहुंचाते हो उसी को तो भाषा कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। आपको समझ तो आ गया ना भाषा किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं और उनके नाम हैं, पहले का नाम है मौखिक और दूसरे का नाम है लिखित। तो मौखिक ऐसा सुन के ही नहीं लग रहा है, वैसा चीज़ जो आप अपने मुंह से बोलकर एक्सप्रेस करो तो उसे मौखिक कहते हैं। और लिखित यानी कि अपने मन के बात को जब आप लिखकर प्रकट करते हो किसी के सामने तो उसे लिखित कहते हैं। कितना सिंपल है ना। अब हम इनके परिभाषा को देखेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में आया कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं तो आपके ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है ना, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो मौखिक भाषा,
जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात सुनकर समझते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, आपको समझ आ गया? जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब जो है यहाँ पर एक कार्टून है, इसे समझते हैं। यहाँ पे जो टीचर है वो कह रही है कछुआ धीरे धीरे चलता है, और बच्चे सब समझ रहे हैं। ठीक है। इस चित्र में अध्यापिका मौखिक भाषा का प्रयोग करके बच्चों के साथ बात कर रही है। अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। ठीक है। लिखित भाषा सुनने में ही लग रहा है ना, जो कि बात आप लिखकर व्यक्त करते हो, दूसरों को बताते हो लिखकर, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और वह पढ़कर समझता है, इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो टीचर है, इस कार्टून में आप ध्यान से देखो, ये जो टीचर है ये टेबल पर बैठी हुई है और पीछे जो ग्रीन बोर्ड है वहाँ पर क्या लिखी है, कछुए और खरगोश की कहानी। तो यहाँ पर जो टीचर है वो कछुए और खरगोश की कहानी को पढ़ा रही है। तो इससे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो समझ गए कि अभी जो पढ़ाई होगा वो कछुए और खरगोश की कहानी का पढ़ाई होगा। इस प्रकार इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को श्यामपट्ट पर समझा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। इसी प्रकार सभी जीव जंतु भी आपस बात करते हैं और वह उनकी बोली है जिससे वे आपस में समझ सकते हैं। हम उसे नहीं समझ पाते। जैसे कि चिड़िया जब चींची चींची करती है तो वह अपनी माँ को कुछ कहती है कि उसे भूख लगा है, उसे खाना चाहिए। या फिर जब आपके गली के कुत्ते या फिर आपके घर के कुत्ते भौं भौं करते हैं तो वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, तो वो अपनी भाषा में बोलते हैं। सभी देशों की अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे जापान की जापानी, रूस की रसियन, भारत की हिंदी, अमेरिका की अंग्रेजी इत्यादि। ठीक है। तो सभी देश की अलग अलग भाषा होती है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने सीखा जब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन को अपनाते हैं उसे भाषा कहते हैं। और दूसरा बात क्या सीखा? भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप, है ना। तो मौखिक रूप किसे कहते हैं, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। और दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हमने यह सीखा था कि जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और वह पढ़कर समझता है, इसे लिखित भाषा कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको सभी चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गया इस चैप्टर में। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके रूपों की परिभाषा आपने सभी कुछ अच्छे से सीख लिया होगा। अब आप इन सारी बातों को अपने कॉपी में लिख लो और इसे बार बार पढ़ो ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए और आप सीख जाओ सभी चीज़ और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क्स कर पाओ, स्कोर कर पाओ। ठीक है ना। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करना। ठीक है। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।